लंबे गहरे श्वासों के साथ प्रणव का ध्यान करते हैं। ओम इति इदं सर्वं तस्य व्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकारेव यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदप्य ओंकारेव। ओम में सब कुछ समाहित है, मात्र एक शब्द नहीं है। सारे शब्दों का, सारे मंत्रों का, सारी ऋचाओं का, सारी उपासनाओं का सार है ओंकार, क्योंकि ओंकार साक्षात ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म। लंबे गहरे श्वासों के साथ प्रार्थना पूर्ण हृदय से, भजन के साथ, आनंद के साथ, ओम के साथ पूरी तरह से एकाकार होकर सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करते रहना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, अखंड साधना। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास जब 5 मिनट तक लेते हैं तब हमारे पांचों प्राण पुष्ट हो जाते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, 5 उपप्राण, पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंद। हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सहित 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां और शरीर की मल्टी बिलियन नहीं ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियन सेल्स, कोशिकाएं, और एक एक शरीर की कोशिका से लेकर के पूरा अस्तित्व हमारा प्राण की शक्ति से ऊर्जान्वित हो जाता है। प्राण को ब्रह्म कहा है तो इसी प्राणायाम की प्रक्रिया को ही, प्राण साधना को ही ब्रह्मास्त्र कहते हैं। प्राणो ब्रह्मेति, और ब्रह्म की उपासना से, प्राण की उपासना से, प्रणव की उपासना से जो शक्ति पैदा होती है वही ब्रह्मास्त्र है। तो ऐसे 5 मिनट तो लगातार ऐसे अनवरत साधना चलती रहे बिना रुके। और देखो एक और लाभ, सभी बच्चों से लेकर के बड़ों तक के मुख से मैंने एक बात सुनी है, योग में मन नहीं लगता, और बच्चों का बहुतों का पढ़ाई में मन, और बड़ों का काम में मन। ये मन जो है इधर उधर दौड़ता रहता है। जो सुबह उठ करके 5 मिनट भी ऐसे तेजी से प्राणायाम कर लेंगे उनका मन फिर इधर उधर दौड़ेगा नहीं। ये इतनी बड़ी बात। खाली प्राणायाम से मन नियंत्रित हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत का 2 अर्थ है। एक तो प्राण के साथ जब आप एकात्म हो जाते हैं, प्रणव के साथ जब आप एकात्म हो जाते हैं, तब फिर मन निर्विषय हो जाता है, निर्विकार, निर्विचार, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भ्रांत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है मन। ऐसे, और दूसरा फिर प्राण के ऊपर अधिकार भी आ जाता है। फिर प्राण हमारे वश में होते हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये जो भी उपकरण हैं हमारे, जिनके द्वारा हम अपनी अलग अलग सेवाएं और साधनाएं करते हैं, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये विचार, ये भाव, ये संवेदनाएं, ये सारे हमारे उपकरण हैं, ये हमारे साधन हैं और हम इनके स्वामी हैं। हम शरीर, इंद्रियों, मन के स्वामी हैं, अर्थात इनके गुलाम, इनके दास, इनके अधीन नहीं है। ये सब
आत्मा के अधीन है। और मूलतः हम सबकी जो मूल चेतना है, जो शाश्वत नित्य चेतना है, उसको वही आत्मा है। खैर, तो ऐसे ये प्राणायाम 5 मिनट तक करने का, और माने इसमें फिर किसी भी प्रकार से हम समझौता ना करें, कंप्रोमाइज ना करें। कुछ ऐसे मैंने देखा 10 सेकंड तो कर लेते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ करते हैं पूरे वेग से नहीं करते। वेग कैसा, देखो ऐसे, इतने वेग से कोई करे फिर ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मन इधर उधर हो जाए। छोटे बाबू, आप भी पूछ रहे थे, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रहे थे कि आत्मा क्या है, तो फिर आपको पता लग जाएगा अपने आप आत्मा क्या है। फिर कुछ बोल रहे थे कि मन इधर उधर जाता रहता है, मन पढ़ाई में नहीं लगता, भाषा में नहीं लगता, सब्जेक्ट में नहीं लगता, किसी काम में नहीं लगता, मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो एक बात तो ये बताइए आपको कि आप शरीर, इंद्रियों, मन, विचारों के आप गुलाम नहीं, इनके दास नहीं, इनके अधीन नहीं। ये शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण किसके अधीन है? आपके अधीन है। और ऐसे वेग पूर्वक आपको ऐसे करना है एक बार, और वेग में पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जैसे कोई आदमी बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, मैं एक समय की बात कर रहा हूं, वो हर समय भी हो सकता है, जो दौड़ने में, रेसलर्स में अलग अलग प्रकार के कुश्तियां करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दौड़ते हैं। जो धावक है या कोई भी अलग अलग प्रकार के गेम्स करते, उस समय 100% उनका मन, जो दौड़ रहा है आदमी, उसको 200 मीटर की दौड़ कुछ सेकंडों में पूरी करनी है, तो उस समय उसका मन दौड़ने में रहता है या और इधर उधर रहता है? बोलो, बताओ बच्चों, ये सभी को पता है इतनी सी बात का। तो कहाँ रहता उनका मन? पूरी तरह से दौड़ने में। जो 3 मिनट की कुश्ती होती है मैट पर, मैंने तो कई बार की हुई है, उस समय पूरी ताकत लगा देते हैं। और यदि किसी का अभ्यास ना हो और अचानक, और या अभ्यास भी है तो अचानक उतार दिया जाए और 1-2 साल प्रैक्टिस ना की हो, तो उसका दम जमने में, दम उखड़ जाता है, जमने में 1 घंटा लग जाता है 3 मिनट के बाद। ये हालत होती। मीन्स हम जिस कार्य को पूरे मनोयोग से करते, पूरे वेग से करते। अब इसके कई अर्थ है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जब आपका प्राण का वेग तीव्र होगा तो भी आपका मन भगवान में लग जाएगा। जब ध्येय का वेग तीव्र होगा तो भी आपका मन लग जाएगा। संकल्प जब तीव्र होगा, भाव जब तीव्र होगा, भक्ति जब तीव्र होगी, ज्ञान का अतिरेक होगा, भक्ति का अतिरेक होगा, कर्म का अतिरेक होगा, पराकाष्ठा होगी, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तो एक क्षण में आपको आत्मबोध हो जाएगा। इतना बड़ा सत्य है ये। चलो, अभी मैं एक बार 100 बार करके आपकी परीक्षा लेता हूं। वेग से करना, इस वेग से, ठीक? ऐसे नहीं, ये ऊपर ऊपर से नहीं करना। 100 बार, कम से कम 100 बार। चलो कोशिश करेंगे। आप समय मत गिनना, सबके हिस्से का मैं ही काउंट कर लेता हूं, और मेरे साथ ही शुरू करना और मेरे साथ ही रुकना।